दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश रंजन। हमारे YouTube चैनल द लैंड ऑफ आयुर्वेदा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को समय समय पर आयुर्वेदिक औषधियों एवं बीमारियों के उपचार के बारे में जानकारियां देते रहते हैं। अतः आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि भविष्य में हमारे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे और जिसका लाभ उठाकर आप अपने जीवन में स्वस्थ रह सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपसे शंखपुष्पी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा जानते हैं, शंखपुष्पी को एक संपूर्ण ब्रेन टॉनिक या यूं कहें मेमोरी बूस्टर के रूप में सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है और अभी भी किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है, हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाता है, मेमोरी को बूस्ट करता है, याददाश्त की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, और यह हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए यह एक अमृत के समान है। विद्यार्थियों को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जिनका मेमोरी पावर थोड़ा कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर रहती है, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या जिनमें मानसिक एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं रख पाते हैं किसी चीज़ पर, तो उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। उनको तो अवश्य लेना ही चाहिए। जो युवा हैं उनको भी इसका सेवन करना चाहिए, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, शंखपुष्पी में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है फ्लेवोनॉइड, जिसकी वजह से यह मेमोरी बूस्टर के रूप में काम करता है। हमारी मेमोरी को काफ़ी बढ़ाता है, मेमोरी पावर को। हम किसी चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं, याददाश्त हमारी तेज हो जाती है। ठीक है, और हमारे दिमाग के कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। एकाग्रचित्त होते हैं हम इसका सेवन करने से। वैसे बच्चों या युवाओं को जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, उन्हें तो शंखपुष्पी का सेवन अवश्य करना ही करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको याददाश्त तेज रहेगा तभी वो अपने जीवन में कुछ अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने विषय वस्तु को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनको इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। शंखपुष्पी के सेवन के और भी बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, ये तो मेमोरी बूस्टर तो है ही, हमारे स्मरण शक्ति को तो बढ़ाता ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि यह हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों के संतुलन को बनाए रखता है। उसमें भी काफ़ी अच्छी औषधि मानी गई है इसको। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर लोगों का ये संतुलन तो बिगड़ा ही रहता है। ज़्यादातर लोगों में ये स्थिति इसकी ठीक नहीं रहती, तो उस दोष को भी ये दूर करता है। ठीक है, तो इनका वात, पित्त और कफ बिगड़ा हुआ है, उन्हें भी ये
लेना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है। शंखपुष्पी हमें मानसिक थकान की अवस्था में भी काफ़ी राहत देता है, अगर हम थके हुए हैं दिमागी तौर पर, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी स्ट्रेस रहता है, काफ़ी देर तक हम लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, उस वजह से भी थकान हो जाती है। घर में काफ़ी देर तक टीवी देखते रहते हैं, या बच्चों को अपने पाठ याद करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे वो मानसिक तनाव में रहते हैं, मानसिक रूप से थक जाते हैं। तो इसके लिए भी उन्हें लेना चाहिए। हमें ये मानसिक थकान से भी राहत देता है। ठीक है। तो दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम लोग किसी अप्रिय घटना के कारण डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, काफ़ी बेचैनी की अवस्था में रहते हैं उस समय। तो डिप्रेशन की अवस्था में भी अगर हम शंखपुष्पी पुष्पी का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी कारगर है उस स्थिति में भी। तो अगर डिप्रेशन की स्थिति में हो तो भी इसका इस्तेमाल अवश्य करें। ठीक है। और शंखपुष्पी हमारे हृदय के हार्ट का जो फंक्शन है हमारा, उसको भी ये दुरुस्त रखता है। ठीक है। हृदय की मांसपेशियां हैं, उसको भी मजबूती प्रदान करता है। हार्ट का काम है ये रक्त को पंप करना और पंप करके शरीर के हर एक अंग में पहुंचाना, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा हर एक अंगों को सही सही मिलती रहे। ठीक है। जिससे कि हर एक ऑर्गन हमारे शरीर के काम करते रहें। तो इसके लिए हृदय की मांसपेशियों को मजबूत होना जरूरी है, और ये काम शंखपुष्पी भली भांति करता है, और इसलिए हमें इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। और ये हमारे वेन्स जो हैं, जहाँ जिस रक्त वाहिनी है हमारी, उसको हार्ड होने से बचाता है, कठोर होने से बचाता है, जिससे कि हम लोग हार्ट स्ट्रोक से बच जाते हैं, हृदयाघात से बच जाते हैं, या उसका खतरा कम हो जाता है। अतः हृदय के रोगी जो हैं उन्हें भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। ठीक है। और यह हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को भी कम करता है। जो हार्ट हमारा ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें भी ये काफ़ी कारगर है। ब्लॉकेज को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है। और यह हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है, या जिन मरीज को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें भी ये लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है। ठीक है। तो उस स्थिति में भी ये काफ़ी कारगर औषधि मानी गई है। तो आप उस कंडीशन में भी शंखपुष्पी का सेवन अवश्य करें, अगर आपका बीपी लेवल बढ़ा हुआ है तो। ठीक है। और शंखपुष्पी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है, हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखता है। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक है तो हम तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कब्ज है, एसिडिटी है, ये सब बहुत गंभीर समस्या है हमारे शरीर में। अगर पाचन तंत्र हमारा सही नहीं रहता है तो इस कंडीशन में भी आप शंखपुष्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आजकल कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी तो बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। तो
वैसा तो कुछ उस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कब्ज के लिए एक और औषधि बताई थी आपको, त्रिफला चूर्ण। वो भी काफ़ी फायदेमंद है कब्ज और एसिडिटी में ठीक करने में। तो ठीक है, ये शंखपुष्पी जो है हमारे पेट के अल्सर को भी ठीक करता है। अगर पेट में अल्सर है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। ठीक है, उस कंडीशन में भी आप इसे ले सकते हैं। और अगर आपको नींद नहीं आती है, आप अनिद्रा के शिकार हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप लें। उस स्थिति में भी आप लेंगी तो आपको नींद अच्छी आएगी, आप अनिद्रा से बचे रहेंगे आप। और आप जानते हैं कि नींद अगर सही नहीं आती है तो हमारा सारा दिन खराब हो जाता है, हम सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। तो इसलिए अगर आप अनिद्रा के शिकार हैं तो शंखपुष्पी का सेवन अवश्य करें। ठीक है सर। तो शंखपुष्पी को सिर दर्द में भी बहुत बढ़िया औषधि माना गया है। ठीक है, अगर सिर दर्द आपको है तो उसमें भी आप शंखपुष्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारे शरीर के अंदर सूजन हो जाता है, उसको भी ठीक करता है, उसमें भी अच्छी औषधि है ये। और सोराइसिस जो कि एक स्किन का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके उपचार में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, सोराइसिस में क्या होता है, त्वचा के ऊपर लाल धब्बा या पपड़ी सी पड़ जाती है। यह क्यों होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाए बॉडी का, अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो यह बीमारी होने की काफ़ी संभावना रहती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप शंखपुष्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी औषधि मानी गई है इसे। और यह एक्जिमा में भी काफ़ी लाभकारी है। अगर एक्जिमा के शिकार हैं मरीज तो उन्हें भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक्जिमा भी एक चर्म रोग है जिसमें स्किन जगह जगह पर सूजन हो जाती है, खुजली होती रहती है, दरारें पड़ जाती है उसमें। तो उसमें भी आप इस्तेमाल करें, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी औषधि है ये। ठीक है, और ये एंटी एजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है शंखपुष्पी। ठीक है, चेहरे पर अगर झुर्रियाँ हैं, डार्क सर्किल है आँख के नीचे, तो उसको भी ठीक करता है। ठीक है, और कील मुहासे हैं तो उसमें भी काफ़ी कारगर है ये। तो काफ़ी सारे फायदे हैं इसको। तो एज ए एंटी एजिंग एलिमेंट के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और शंखपुष्पी में एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके स्किन पर फोड़े फुंसी वगैरह जो होते हैं आपको, इसको भी ठीक किया जा सकता है। उसमें भी ये अच्छा उपचार माना गया है। शंखपुष्पी के इस्तेमाल करेंगे तो आप फोड़े फुंसी से भी बचे रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा शंखपुष्पी अल्जाइमर रोग जो है उसमें भी ये काफ़ी असरदार माना गया है। अल्जाइमर रोग में होता है क्या है, व्यक्ति अपना याददाश्त खोने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, ये काफ़ी लाभकारी साबित हुआ है। ठीक है, और शंखपुष्पी का इस्तेमाल मिर्गी जो आता है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसमें भी इस्तेमाल करें, ये काफ़ी फायदा करता है उसमें। ठीक है, तो मिर्गी का दौरा तो
बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो अचानक ये दौरा आ जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल करके देखें, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। और जिन महिलाओं में मिसकैरेज या गर्भपात की समस्या हो जाती हैं, वो महिलाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। 3 से 4 महीने तक शंखपुष्पी के चूर्ण को अश्वगंधा के चूर्ण के साथ मिलाकर अगर सेवन करें तो काफ़ी फायदा होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम समझ ही गए होंगे शंखपुष्पी हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बताता हूँ ये इसका सेवन कैसे करना है। ये बाजार में बहुत सारे रूप फॉर्म में मिलता है, आप किसी भी फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये टैबलेट के रूप में भी मिलता है, कैप्सूल के रूप में भी मिलता है, इसका चूर्ण भी अवेलेबल है मार्केट में, जूस भी मिलता है शंखपुष्पी का, तेल भी अवेलेबल है, इसका सिरप भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इसका सिरप के रूप में होता है। और सिरप में क्या होता है, थोड़ी क्वांटिटी उसमें ब्राह्मी की भी मिली रहती है, और ब्राह्मी भी हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे चाहें इसको जिस फॉर्म में चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शंखपुष्पी का अगर टैबलेट आप यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खाना खाने के बाद दूध या पानी के साथ इसको लें, तब ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, अगर चूर्ण के रूप में आप ले रहे हैं तो सुबह खाना खाने के बाद हल्के गर्म दूध के साथ इसको ले सकते हैं। ठीक है, शंखपुष्पी के रस को पानी में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। ठीक है, अगर रस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी में मिलाइए और उसको 2 बार दिन में सेवन करें। ठीक है, अगर आपको सिर दर्द है या तनाव की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप इसके तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शंखपुष्पी का तेल भी बाजार में उपलब्ध है, आप इसमें इस समस्या में तेल का इस्तेमाल करें, काफ़ी राहत मिलेगी आपको। यदि आपको घाव हो गया है तो 1 चम्मच शंखपुष्पी के चूर्ण को 1 कप पानी में डालकर गर्म कीजिए और उसको ठंडा करके उसको छान लीजिए, और जो लिक्विड बच जाता है उसको आप घाव पर लगा दें, इससे घाव बहुत जल्दी भरता है। ठीक है, तो दोस्तों अब तक आपने शंखपुष्पी के बारे में बहुत कुछ जान लिया। आशा है कि आप इसका इस्तेमाल अवश्य करेंगे अगर हमारे बताए गए परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक नई जानकारी के साथ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।